18 सीटें हैं हमारे यहाँ जिला पंचायत चुनाव की, 3 सीटें हैं गिरती पिटती। जिला पंचायत कोई भी जीतो लेकिन अध्यक्ष तो बीजेपी के बनने हैं ना। यही तो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था जो आपने मुझसे पूछ लिया। यही तो तानाशाही है। गाजियाबाद में 2 सीटें हैं, जिला अध्यक्ष देख लो किसका बनना है। यही तो मैं आपसे ही तो सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि मीडिया इस चीज़ को क्यों नहीं दिखा रही। कल की मीडिया मेरठ की खबर क्यों नहीं दिखा रही। लोग नज़रबंद जिला पंचायत सदस्यों घरों पर बुलडोजर लेके जाया जा रहा है। यही तो तानाशाही है। मीडिया जितना दिमाग किसान आंदोलन को बदनाम करने में लगा रही है, अगर इतना ही दिमाग सच्चाई दिखाने में लगा देगी, देश की जनता भी खुश रहेगी। तो इसी सरकार में ऐसा हो रहा है, पहले भी होते रहे हैं ऐसे? हमने तो पहली बार देखा है जी अपने जीवन काल में कि इस तरीके का काम हो रहा है, जितना हमें अनुभव है। हाँ जी। तो आपको नहीं लगता कोई काम अच्छा मोदी जी का, कोई 7 साल में कोई नहीं, काम ऐसा बताइए बात ना नहीं। अच्छा मैं मोदी जी आपको एक का? चीज़ बताऊँ, अच्छा 370 हटा दिए भी ठीक है, लेकिन सब चीज़ों का एक दायरा होता है। उस दायरे के अंदर रह के काम करना चाहिए जिससे आम जनता को राजा तभी अच्छा कहलाएगा जब प्रजा खुश होगी। प्रजा तो पिछले 7 महीने में यहाँ पे आप देखिए आंदोलन में पड़ी है, राजा को टेंशन ही नहीं है। आप एक एसी की चर्चा करते टिकाए साहब एसी में लेट गए। आप एक चीज़ तो बताइए, क्या किसान एसी में नहीं लेट सकता? किसान ने अगर यहाँ पे पिज़्ज़ा बांट दिया तो उस पर इतनी बड़ी चर्चा हुई, किसानों ने पिज़्ज़ा बांट दिया, क्या उसका बन किसानों के यहाँ से नहीं बनता? क्या पिज़्ज़ा आसमान से उद्योगपति बना के भेज रहे हैं? यही सब चीज़ें हैं। ये मीडिया अगर हमें एक जैसा आपके जैसे चैनल है, छोटे चैनल हैं, अगर यही लोग भी कवर नहीं करेंगे तो बड़े चैनल तो आप देख ही रहे हैं आजकल क्या दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन आपने कहा था कि 370 अच्छा काम है, लेकिन टिकैत साहब तो कह रहे हैं किसान परेशान है जब से किसान इसलिए परेशान है वहाँ पे 370 हटी है। मैं वही तो बताना, किसान वहाँ पे इसीलिए परेशान है क्योंकि 370 सही दायरे से नहीं हटाई गई। अगर वहाँ पे सब एक तरीके कोई भी जैसे ये किसी किसान बिल है, कृषि कानून ये 3 बनाए गए, इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर 700 खाट सभाएँ करेंगे। अगर ये 700 खाट सभाएँ इन बिल को लागू करने से पहले हो जाती, ना ये आंदोलन होते, ना इन आंदोलनों की चर्चा होती। यही दिक्कत है, ये बिल को लाते नहीं है, बिल को थोपते हैं, ये ज़बरदस्ती करते हैं लोगों के साथ। लेकिन सरकार कह रही किसानों को आधुनिक बनाएंगे इन कानूनों से। किसान को आधुनिक बनाएंगे, बना तो दिया जीडीपी भूटान के बराबर। भूटान जैसा देश, बांग्लादेश जैसा देश आगे निकल गया। और ये कोरोना काल में आप देखिए ऑक्सीजन में कैसी महामारी हुई, काला बाजारी हुई, क्यों नहीं दिखाया गया? अच्छा 370 तो आपने सुना है, 371 सुना है कि नहीं सुना? नहीं, मैं 371 पे इतना नहीं सुना। 371 भी भारत के 4-5 राज्यों में है जो 370 से भी ज़्यादा। जी। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि सरकार से ये भी सवाल जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह कि जब एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात थी जी, तो नागालैंड सिक्किम में 371 क्यों और मिनी पासपोर्ट लगते हैं वहाँ जाने को? ये बिल्कुल, दुर्भाग्य मैं है अपने कि आप जैसे पढ़े लोग 371 पर बात नहीं क्यों कर रहे हैं? मैं अरुणाचल प्रदेश में भी गया था, उसके लिए मिनी परमिट बनता है। आप 371 हाँ जी, वही उसका परमिट बनता है। कश्मीर में मिनी पासपोर्ट नहीं है, ये भी आपको बता देता हूँ। जब 70 था तब भी नहीं। जी, ये देश को समझा रहा हूँ जी। आप लोग को समझना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, मैं आपको बताऊँ। जैसे स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर चर्चा हुई C2+ 50% की। अब स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई, लेकिन कैसे लागू हुई वो तो नहीं बताती ना सरकार। सरकार ने 2014 में वादा किया था कि हम सबसे पहले कुर्सी पे बैठते ही इसी तरीके यही बिल लागू करेंगे स्वामीनाथन की रिपोर्ट में से, लेकिन इन्होंने लागू नहीं करा। आप एक चीज़ देखिए, पेट्रोल डीजल देख लीजिए, क्या सरकार कहती, अभी पीछे स्टेटमेंट आई है इनके मंत्री की, ये कहते हैं कि जी इसमें भी कांग्रेस का हाथ है। अगर कोई चीज़ पर अगर इनसे सवाल पूछा जाए तो ये कहते हैं जवाहरलाल नेहरू से पूछो। यही सबसे बड़ा हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि अगर कोई सवाल इनसे क्वेश्चनिंग किससे होगी, मौजूदा सरकार से होगी या जवाहरलाल नेहरू जी से होगी? क्लास में जो बच्चा पढ़ता है वो किससे क्वेश्चन करता है? वो टीचर से करेगा। टीचर अगर टीचर ही ये कहने लग जाए उसे, जो उसका गुरु है वो टीचर ही उससे ये कहने लग जाए जो 50 साल पहले वाले से जाके पूछेगा, तो क्या जवाब होगा, क्या सवाल होगा? आपको भविष्य क्या लग रहा है इस आंदोलन का? भविष्य तो बंगाल दिखाई दिया, जिला पंचायत चुनाव में दिखाई दे गया। अब अध्यक्ष तो ज़बरदस्ती जैसे मर्जी, वो कहते हैं ना एक कबड्डी का टूर्नामेंट चल रहा है, रेफरी कोली भरने लग जाएगा कबड्डी प्लेयरों की, तो फिर टूर्नामेंट कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत जीत के भी कुछ लोग पछता रहे हैं क्या? नहीं, जिला पंचायत जीत के तो ये आप एक चीज़ छोटी सी देखिए, ये चुनाव जो अभी ये जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, ये विपक्ष वर्सेस मौजूदा सरकार नहीं है, ये विपक्ष वर्सेस प्रशासन हो रखा है। प्रशासन इसमें पूरा योगदान दे रहा है।
अब ये लोग नज़रबंद किए गए, कुछ लोगों को पर्चा ही नहीं भरने दिया। अब मेरठ देख लीजिए, ज़्यादा दूर क्यों जा रहा है, मेरठ देख लीजिए, पर्चा ही नहीं भरने दिया। ये क्या है? ये खबर आ रही है। ये लोकतंत्र है, ये मान लीजिए डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी क्या है? लोगों की आवाज़ देखिए ना, पिछले 250 दिन से यहाँ पड़ी है, 7 महीने हो चुके हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसमें कमी किसकी है? इसमें कमी ये कहते हैं विपक्ष है इसमें। अगर विपक्ष इतना मजबूत होता तो ये आंदोलन अब तक ख़त्म हो गया। आप किसान भी हैं और युवा भी हैं, क्या आपको लगता नहीं भारत में कौवा कान लेकर जा रहा है, इसी पर लोग ध्यान दे रहे हैं, अपने कान को नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की ये बात है ना कि लोगों में जो ये झूठ का प्रचार करते हैं। अब मीडिया बायस है, ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया की मीडिया 100 रैंक से भी नीचे बायस मीडिया में आती है। क्यों आती है? सिर्फ इसीलिए तो उनके ऊपर भी बंदूक का पैरा है, उन्हें भी नज़रबंद किया जाता है। जितना दिखाया जाएगा उतना ही। अब आप कल के देख लीजिए, कल कितनी संख्या में लोगों ने कितने प्रदेशों में राज्यपाल के पास पहुंचे, लेकिन क्या नेशनल मीडिया ने इतना कवरेज दिखाया जितना दिखाना चाहिए था? दिखाया टेरर ट्रैक्टर। हाँ, टेरर ट्रैक्टर यस दिल्ली लूटने आ गए। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि दिल्ली लूटने वो दिखाते हैं ना कि जो गलत चीज़, जिससे एक मैसेज गलत जाए। क्या युवा किसान या किसान के युवा पुत्र अब भी मानेंगे इस बात को कि जो चैनलों में चल रहा है, परोसा जा रहा है, वो बिल्कुल प्लान किया हुआ है, प्लांटेड है और किसी खास उद्देश्य के तहत किया जा रहा है? बिल्कुल। आप एक चीज़ देखिए, आजकल का युवा तो अपने फेसबुक पे लाइव आ जाता है तुरंत। वो लाइव क्यों आ रहा है? क्योंकि उसकी मजबूरी है। अब हम लोगों को यहाँ पे 7 महीने हो गए, यहाँ दुनिया भर की चीज़ दिखाई जाती है कि यहाँ फंडिंग है जी, ये है वो है। आपने देखा होगा टूल किट आ गई जी, कहाँ है सब? कहाँ रह गई? सब ख़त्म होगी, कागजों में आई, कागजों में ख़त्म होगी, लोगों को गुमराह किया गया। उसके अलावा अभी तक कुछ नहीं। यहाँ की फंडिंग ये है, जो यहाँ सामने छोटे छोटे लोग हैं, कुछ लोग अपने गांव से जितना दूध दही जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। यही सब फंडिंग है। दाल चावल पे ये चल रहा है। अगर जिस दिन यहाँ पिज़्ज़ा बढ़ जाएगा, सारी मीडिया दिखा देगी, देखो जी यहाँ पे पिज़्ज़े बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल, खालिस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, न जाने क्या क्या आरोप लगे थे आप लोग पर जी, लेकिन आप लोग आरोप मुक्त हो गए जी। लगता है एक जीत हो गई आप लोग की। आप एक चीज़ बताइए, क्या खालिस्तान है, एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड के मैप में? मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं एक सवाल मीडिया के माध्यम से पूछना, क्या खालिस्तान एग्जिस्ट करता है इस देश में, इस प्रदेश में, इस पूरी दुनिया के ग्लोब में? कहीं कहीं देखा है खालिस्तान कुछ है? खालिस्तान तो है ना। हाँ जी, समर्थक तो है, लेकिन खालिस्तान का मीनिंग ही नहीं ना पता किसी को क्या है। खालिस्तान का मतलब है जहाँ, हाँ यही तो खालिस्तान का मतलब है जहाँ खालसा रहता। खालसा तो ऑल ओवर वर्ल्ड रहता है। नहीं, ये आप कह रहे हैं जी। जैसे मुसलमान कह रहे हैं जिहाद का अर्थ संघर्ष है जी। लेकिन जिहाद का अर्थ क्या दिखाया जा रहा वो तो आपको पता ही है। वही तो मीडिया की तो चर्चा है। असल में दिक्कत क्या है, जो ये टूट फूट की राजनीति है, अगर साफ सुथरा हो जाए सब, तो शांति ना हो जाए, दंगे बंद हो जाए, चुनाव होने ही बंद हो जाए, डेमोक्रेसी अपनी जगह पे आ जाए। लग रहा है ना कि बड़ी आबादी आज भी मीडिया के द्वारा चल रही है। बिल्कुल, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो ट्रम्प खेलते हैं ना, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के ट्रम्प पे ही तो देश की राजनीति टिकी है। उन्हें आपस में लड़वाए जाते हैं और वोट मांगे जाते हैं।